हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्रीनिवास गोलेपल्ली। पिछले प्रॉब्लम सेट 7.1 में हमने देखा था डायरेक्ट वेरिएशन, यानी कि जब दो क्वांटिटीज देते हैं एक्स और वाई, दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो डायरेक्ट रिलेशन होता है। आज इस प्रॉब्लम सेट 7.2 में हम पढ़ेंगे इनवर्स वेरिएशन या इनडायरेक्ट वेरिएशन। अब जहाँ पे इनवर्स वेरिएशन है वहाँ पे अगर दो क्वांटिटीज है एक्स और वाई, दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो इनवर्स होता है, यानी कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज होता है तो दूसरा क्वांटिटी डिक्रीज होता है। और जब डायरेक्ट वेरिएशन हम कर रहे थे हमने आप देखा था कि दो क्वांटिटी है एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि डायरेक्ट वेरिएशन में हम जब दो क्वांटिटीज को डिवाइड कर रहे थे तो हमें इक्वेशन ऑफ कॉन्स्टेंट मिल रहा था। इनवर्स वेरिएशन में, इनडायरेक्ट वेरिएशन में हम जब दो क्वांटिटीज को इनटू करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कांस्टेंट मिलता है। तो इनवर्स वेरिएशन में इनटू करते हैं, हम डायरेक्ट वेरिएशन में डिवाइड करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सेट 7.2। अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसा ही मैं वीडियोस अपलोड करता हूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप कोई वीडियो मिस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, number of workers and days to complete a work is given. अब using this information we have to complete the table, यानी कि जहाँ पे नंबर्स नहीं दिया है वो हमें फाइंड आउट करना है। इनवर्स वेरिएशन, अब यहाँ पे ये दोनों क्वांटिटीज नंबर ऑफ वर्कर्स और डेज, इनके बीच में जो रिलेशन है वो इनवर्स वेरिएशन है, क्योंकि ये पूरा प्रॉब्लम सेट जो है वो इनवर्स वेरिएशन के ऊपर है। नाउ हम यहाँ पे दो चीज लेंगे, लेट नंबर ऑफ वर्कर्स बी n and days be d. Number of workers is inversely proportional to d. So n is 1 upon d. जब हम इनवर्स प्रोपोर्शन लेते हैं उसे हम लेते हैं 1 अपॉन। सो अब ये जो प्रोपोर्शन है, ये प्रोपोर्शन को हमें इक्वल में कन्वर्ट करना है। सो व्हेन वी विल, जब ये प्रोपोर्शन को हम इक्वल में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे हम एक कांस्टेंट लेते हैं एंड दैट कांस्टेंट इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, जिसे हम जनरली लेते हैं एज ए k, यानी कि नो n इज इक्वल टू k इंटू 1 अपॉन डी। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो k है ये k का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे दो जहाँ पे n और d दिए हैं, एक 30 और 6 और दूसरा 20 और 9, दोनों में से कोई एक यूज करेंगे तो हमें k का वैल्यू मिल जाएगा। सो n इज इक्वल टू 30, d इज इक्वल टू 6, therefore 30 इज इक्वल टू k इंटू 1 अपॉन 6। अब हमें k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये है 1 अपॉन 6, यानी कि 6 यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। जब वो राइट हैंड साइड में लेके आएंगे 1 अपॉन 6 को, उसका रेसिप्रोकल हम लिखेंगे। सो 30 इंटू 6 अपॉन 1 इज इक्वल टू k, देयरफॉर k इज इक्वल टू 30 इंटू 6 इज 180। सो k इज इक्वल टू 180। अब हम ये k इज इक्वल टू 180 को ये इक्वेशन में लिखेंगे। देयरफॉर n इज इक्वल टू 180 इंटू 1 अपॉन d। ये जो है ये इक्वेशन है, इनवर्स वेरिएशन का इक्वेशन है। तो यहाँ पे हम अदर n इज इक्वल टू 180 इंटू 1 अपॉन d या d को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे तो ये हो जाएगा n इंटू d इज इक्वल टू 180। ये भी हम कांस्टेंट ऑफ इक्वेशन, ये भी हम इक्वेशन ऑफ वेरिएशन ले सकते हैं, या आप ये यूज करेंगे या ये यूज करेंगे, दोनों चलेगा। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दोनों क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इनटू कर रहे हैं। तो यही हमें याद रखना है कि जब इनवर्स वेरिएशन होता है या इनडायरेक्ट वेरिएशन होता है हम करते हैं इनटू, यानी कि मल्टीप्लिकेशन। अब ये हम लेते हैं इक्वेशन। अब यहाँ पे ये तो दिया है 20 अपॉन 9, यहाँ पे एक क्वांटिटी नहीं दिया है और एक क्वांटिटी दिया है। अब यूजिंग दिस इक्वेशन ऑफ वेरिएशन हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो n इंटू d इज इक्वल टू 180। नाउ n इज नॉट गिवन, d इज 12, सो n इंटू 12 इज इक्वल टू 180। सो n इज इक्वल टू 180। अब यहाँ पे इंटू 12 है तो यहाँ पे जाएगा तो वो हो जाएगा डिवीजन 180 अपॉन 12, यानी कि 180 को हम 12 से डिवाइड करेंगे। दिस इज रिटन एज 180 अपॉन 12। अब 12 के टेबल से डायरेक्टली डिवाइड करेंगे, कैंसिलेशन करेंगे तो भी चलेगा, या आप 2, 3 ऐसे नंबर से भी डिवाइड किया तो भी
चलेगा। अब 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 0। अब अगेन 6, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, यहाँ पे 30 है, 6 5 जा 30, सो n इज इक्वल टू 15। दिस इज द आंसर। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 15। अब हम सेम वे सेकेंड और थर्ड क्वांटिटीज फाइंड आउट करेंगे। सेकेंड अगेन हम इक्वेशन लिखेंगे n d इज इक्वल टू 180। नाउ n इज इक्वल टू 10, d वी हैव टू फाइंड आउट, सो 10 इंटू d इज इक्वल टू 180, d इज इक्वल टू 180 अपॉन 10। अब यहाँ पे 10 है तो डिवीजन सिंपल है, यहाँ 10 1 जा 10, 10 इंटू 18, 18, सो d इज इक्वल टू 18। दिस इज द आंसर। यहाँ पे हम लिखेंगे 18। सेम वे हम थर्ड वन फाइंड आउट करेंगे। n इंटू डी इज इक्वल टू 180, n वी डोंट नो, d इज इक्वल टू 36, सो n इंटू 36 इज इक्वल टू 180, सो n इज इक्वल टू 180 अपॉन 36। 9 से भी डिवाइड होते हैं, सो 9 4 जा 36, 9 2 जा 18, 0, 4 1 जा 4, 5 जा, n is equal to 5। So this is the answer for question number 1। Question number 2, find the constant of variation and equation of variation of the following examples। यानी कि यहाँ पे जो examples दिया है इनका हमें constant of variation k फाइंड आउट करना है और k का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमें equation of variation फाइंड आउट करना है। What is given, p is inversely varies to q, यानी कि यहाँ पे inverse variation है, so what is given, p inversely varies to q, so वेरिएशन को हम इक्वल में कन्वर्ट करेंगे तो एक वैल्यू लेंगे k, where k is constant of variation। what is given, p is equal to 15, q is equal to 4, so 15 is equal to k into 1 upon 4। अब ये दोनों को यहाँ पे 1 अपॉन 4 है तो यहाँ पे जब लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा वो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 15 इंटू 4 इज इक्वल टू k, सो k इज इक्वल टू 60। अब हमें k का वैल्यू मिल गया है, k का वैल्यू हम इक्वेशन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो p इज इक्वल टू 60 इंटू 1 अपॉन q, सो p इंटू q इज इक्वल टू 60। This is equation of variation। So k is equal to 60 is constant of variation, p into q is equal to 60 is equation of variation। अब ये भी अगर आंसर लेते हैं equation of variation तो ये भी करेक्ट ही रहेगा। Now we will solve question number 2। z is inversely varies to w। So जब इसे हम इक्वल साइन में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे हम एक k ले लेंगे, वे k इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, सो z इज इक्वल टू 2.5, w इज इक्वल टू 24। अब वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2.5 इज इक्वल टू k इंटू 1 अपॉन 24, सो यहाँ पे 24 डिवाइड कर रहे हैं, जब वो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, 2.5 इंटू 24 इज इक्वल टू k। अब हम ये दोनों क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं, 25 इंटू 24, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 10, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, सो 6। अब यहाँ पे 2.5 था तो यहाँ पे भी हम एक डेसिमल नंबर के बाद पॉइंट लेंगे तो ये हो जाएगा 60, k इज इक्वल टू 60, हम डायरेक्टली 60 लिखेंगे।
अब हमें k का वैल्यू मिल गया है. यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ k वी विल फाइंड द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन. सो z इज इक्वल टू 60 इंटू 1 अपॉन w. z w is equal to 60. This is equation of variation. x is inversely varies to t square. So यहाँ पे क्या दिया है, x is inversely varies to t square. So इनवर्स वेरिएशन को जब हम इक्वल में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे हम एक कांस्टेंट वैल्यू k लेते हैं. So when k is constant of variation. Now values are given. S is equal to 4, t is equal to 5. So 4 is equal to k into 1 upon 5 square. So 4 is equal to k into 1 upon 5 square is 25. अब यहाँ पे 25 डिवाइड कर रहे हैं, तो जब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा वो मल्टीप्लाई करेगा. 4 into 25 is equal to k. So k is equal to 25 into 4, that is 100. अब हमें k का वैल्यू मिला है. यूजिंग दिस वी विल फाइंड द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन. सो s इज इक्वल टू 100 इंटू 1 अपॉन टी स्क्वायर. सो s t स्क्वायर इज इक्वल टू 100. दिस इज इक्वेशन ऑफ वेरिएशन. सेम वे वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज गिवन? x इनवर्सली वेरीज टू रूट ऑफ y. So x is equal to k into 1 upon root y. अब ये रूट y को हम यहाँ पे ले लेंगे. So x root y is equal to k, where k is constant of variation. अब यहाँ पे स्लाइटली मैंने एक स्टेप आगे लिया है, यानी कि यहाँ पे हम लोग हमेशा ये प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम में हमने यहाँ से k का वैल्यू लिया है, लेकिन अब इसे मैंने चेंज करके ऐसा लिया है. x इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू 9, 15 रूट y इज 9 इज इक्वल टू k. अब यहाँ पे y इज इक्वल टू 9 दिया है, तो हम यहाँ पे रूट के अंदर y है, इसके लिए रूट के अंदर 9 लिखेंगे. नाउ 15 रूट ऑफ 9 इज 3 इज इक्वल टू k. 15 3 जा 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45. सो k इज इक्वल टू 45. ये है k का वैल्यू. नाउ यूजिंग दिस वी विल फाइंड इक्वेशन ऑफ वेरिएशन. सो x रूट y इज इक्वल टू 45. दिस इज इक्वेशन ऑफ वेरिएशन. यहाँ पे हमने एक स्टेप बढ़ाया है, तो यहाँ पे हमारा एक स्टेप कम हो गया है. यही डिफरेंस है. क्वेश्चन नंबर 3, वर्ड प्रॉब्लम. देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ एप्पल्स. अब कितने एप्पल्स है ये हमें नहीं मालूम है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, इफ एक बॉक्स के अंदर अगर हम 24 एप्पल्स रखते हैं, एक बॉक्स के अंदर अगर हम 24 एप्पल्स रखते हैं तो हमें 27 बॉक्सेस लगेंगे. अब नंबर ऑफ एप्पल्स सेम है. इंस्टेड ऑफ 24 अगर हम 36 एप्पल एक ही बॉक्स में हम लगाकर रखेंगे. पहले इसमें जब हम 24 एप्पल्स रखते थे हमें 27 बॉक्सेस की रिक्वायरमेंट थी. अब हम नंबर ऑफ एप्पल्स को इंक्रीज किया है. एक ही बॉक्स में अगर हम 36 एप्पल्स अगर रखेंगे तो नंबर ऑफ बॉक्सेस हमें कितना रिक्वायरमेंट रहेगा. अब यहाँ पे कहीं पे भी दिया नहीं है कि इनवर्स वेरिएशन है. जो पूरा प्रॉब्लम सेट 7.2 है वो बेस्ड ऑन इनवर्स वेरिएशन है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इनवर्स वेरिएशन सॉल्व करेंगे. लेकिन जब एग्जाम में आएगा तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि ये 7.1 का है, ये 7.2 का है, ये इनवर्स वेरिएशन है, ये डायरेक्ट वेरिएशन है. तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, अब यहाँ पे हमने नंबर ऑफ एप्पल्स 24 था तो बॉक्सेस 27 था. अब ये लॉजिक है कि जब नंबर ऑफ एप्पल्स हमने बढ़ाया है तो ऑब्वियसली बॉक्सेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे. यानी कि एक क्वांटिटी अगर बढ़ रहा है तो दूसरा क्वांटिटी कम हो रहा है. सो जब एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है तो ये एग्जांपल ऑफ इनवर्स वेरिएशन होता है. इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे कि डायरेक्ट वेरिएशन है क्या इनवर्स वेरिएशन है. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनवर्स
variation. Therefore n varies 1 upon b. अब ये जो प्रोपोर्शन में है इसे हम इक्वल में कन्वर्ट करेंगे. n is equal to k into 1 upon b, where k is constant of variation. So n into b is equal to k. अब यहाँ पे n और b ये दोनों का वैल्यूज दिया हुआ है. So 24 into 27 is equal to k. अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें k का वैल्यू मिल जाएगा. अब 24 into 27 हम रफ में मल्टीप्लाई करेंगे. 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, 14 प्लस 2 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, so 8 14, 5 plus 1 6, so k is equal to 648. अब हमें k का वैल्यू मिल गया है. यूजिंग दिस k we will find the b. So n into b is equal to 648. This is equation of variation. Now what is n? 36 into b is equal to 648. So b is equal to 648 divided by 36. अब हम डायरेक्टली 36 यूज करके डिवाइड करेंगे तो ये बड़ा नंबर है, जिसका ये बड़ा टेबल है. इसके लिए हम क्या करेंगे, इनको स्मॉलर नंबर से डिवाइड करेंगे. अब ये दोनों इवन नंबर है तो हम 2 से डिवाइड करेंगे. 2 1 जा 2 16, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8. अगेन ये 18 है. 18 का टेबल यूज करना है तो हम 18 का टेबल यूज कर सकते हैं. 18 अगर नहीं यूज करना है या तो हम 2 का टेबल यूज कर सकते हैं, 3 का टेबल यूज कर सकते हैं, और 9 का टेबल से अगर डिवाइड होता है 3 + 2 5, 5 + 4 9, तो यहाँ पे हम 9 का टेबल भी यूज कर सकते हैं. 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 54, 9 6 जा 54, 2 1 जा 2 18 जा. So b is equal to 18. This is the answer. Now question number 4. ओनली हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है यूजिंग द सिम्बॉल्स. क्या दिया है? द वेवलेंथ ऑफ साउंड L एंड इट्स फ्रीक्वेंसी F आर इन इनवर्स वेरिएशन. यहाँ पे दिया है इनवर्स वेरिएशन. सो वेवलेंथ ऑफ साउंड L ये वेरिएशन का सिंबल है. अब इनवर्स है, इसके लिए F को हम लिखेंगे 1/f. ये इसका आंसर है. द इंटेंसिटी I ऑफ लाइट वेरीज इनवर्सली. यहाँ पे दिया है वेरीज इनवर्सली, यानी कि दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ इनवर्स वेरिएशन. I वेरीज विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. अब डिस्टेंस का स्क्वायर हमें लेना है, सो ये हम लेंगे 1/d². दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. Question number 5. X varies inversely root of y. If x is equal to 40, y is equal to 16. If x is equal to 10, then find the y. अब यहाँ पे दिया है x inversely proportional to square root of y. So x is equal to k into 1/√y, where k is constant of variation. Therefore, x रूट y इज इक्वल टू k. अब एक x और y दोनों का वैल्यूज यहाँ पे हमें मालूम है, तो ये हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. 40 इंटू √16 इज इक्वल टू k. सो 40 स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4 इज इक्वल टू k. देयरफॉर k इज इक्वल टू 4 इंटू 4 16, और ये 0 हम यहाँ पे लिख देंगे. सो k इज इक्वल टू 160. अब हमें कांस्टेंट k का वैल्यू मिल गया है. यूजिंग दिस वी विल राइट द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन. सो x रूट y इज इक्वल टू 160. दिस इज इक्वेशन ऑफ वेरिएशन. अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 10. सो 10 स्क्वायर रूट ऑफ y इज इक्वल टू 160. सो रूट ऑफ y इज इक्वल टू 160 अपॉन 10.
ये 0 0 कट हो जाएंगे, ये हो जाएगा 16 अपॉन 1 दैट इज 16। अब स्क्वायर रूट ऑफ y इज इक्वल टू 16। स्क्वायर रूट ऑफ y इज इक्वल टू 16, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में हमें y का वैल्यू पूछा है और यहाँ पे हमें मिला है स्क्वायर रूट ऑफ y, तो हम दोनों साइड को स्क्वायर करेंगे। अब स्क्वायर करने से स्क्वायर रूट ऑफ y हो जाएगा y और 16 का स्क्वायर हम यहाँ पे लिखेंगे। 16 square is 256, therefore y is equal to 256, this is the answer। x varies inversely to y, so x varies inversely to y, x is equal to 1 into 1 upon y, so x into y is equal to k, where k is constant, so x 15 y 10 is equal to k, k is equal to 150। अब using this we will find the equation of variation, so x into y is equal to 150, this is equation of variation। अब x is equal to 20 into y is equal to 150, so y is equal to 150 upon 20, 0 0 कट। अब 15 और 2 यहाँ पे डिवीजन पॉसिबल नहीं है, तो हम डेसिमल में आंसर लिखेंगे। 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, so y is equal to 7.5, this is the answer। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ गया है। अगर पसंद आ गया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।